धन्यवाद बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका उषा श्रीवास्तवा आपकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, यह हमारा हिंदी का प्रथम वीडियो है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को पूरा करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि उससे हम समझेंगे और सीखेंगे कि यह पाठ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इन बातों को समझने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातों पर, मुख्य बिंदुओं पर जानना जरूरी है। पहला है इस पाठ का उद्देश्य। जी हाँ बच्चों, हम जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इस पाठ के भी कुछ उद्देश्य हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि हर एक वस्तु की, हर एक कहानी की कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होते हैं। इस कहानी के उद्देश्य, इसकी खासियत क्या है, ये हम समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों आवश्यक है। जब हम ये पढ़ते हैं तो ये क्यों आवश्यक है, यह उस कहानी का उद्देश्य पढ़कर ही हमें पता चलेगा। दूसरा है पाठ्यक्रम जीवन मूल्य। बच्चों, जिस तरह यह सबसे पता चलता है, जीवन मूल्य अर्थात यह हमें अपने जीवन के मूल्यपरक बातों का भी बोध कराएगा। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन पर्यंत कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें जो इस रबड़ से संबंधित है, जो इस रबड़ की विशेषता है, उससे संबंधित हम कुछ बातों को समझेंगे और उन्हें, उन मूलपरक बातों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। और तीसरा है पाठ का सारांश। जी हाँ, तीसरा पॉइंट है पाठ का सारांश। जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सारांश निकलता है, कुछ ना कुछ एक अर्थ निकलता है जो उस पाठ की विशेषता होती है। इस पाठ में भी हम लोग यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए हम अपना पाठ आरंभ करें। पेज नंबर 49, पाठ 6, सबका साथी। चलिए अब हम अपनी पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, मैं रबड़ हूँ। यह रबड़ आपको अपनी कहानी सुनाता है कि मैं रबड़ हूँ। संसार में बहुत सारे ऐसे गर्म प्रदेश हैं जहाँ मैं पाया जाता हूँ। गर्म प्रदेश का तात्पर्य बच्चों संसार में ऐसे प्रदेशों से है जो कि गर्म होते हैं। यहाँ पे एक खास किस्म का विशेष किस्म का एक पेड़ मिलता है। उन पेड़ों में एक खास किस्म का दूध निकलता है। उन पेड़ों से ही निकलता है ये खास किस्म का दूध। और इस दूध को वहाँ के लोग एक गोल से बर्तन, जिसे कि वहाँ के लोग डोल कहते हैं, उसमें वो लोग इकट्ठा करते हैं। और इसे इकट्ठा करके वो लोग सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब यह सूख जाती है तो इसकी एक परत जम जाती है। और जब इसी परत को वहाँ पे लोग लेटेक्स कहते हैं, हम लोग इसे लेटेक्स ही कहते हैं, और इसे ही रबड़ का नाम दिया गया। रबड़ अपनी कहानी कहता है बच्चों कि संसार के बहुत सारे ऐसे गर्म प्रदेश है जहाँ पे मैं पाया जाता हूँ। वहाँ पे एक कुछ खास किस्म के पेड़ होते हैं जिनसे दूध निकलता है। उन दूध को एक गोल से बर्तन डोल में एकत्रित किया जाता है। और इसी एकत्रित दूध को वहाँ के लोग सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और इसे ही लेटेक्स कहते हैं। बच्चों, ये जो डोल है ना, इसमें जो ये दूध इकट्ठा होता है, इस दूध में रबड़ के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जी हाँ, ये जो पेड़ से जो खास किस्म का दूध निकलता है, इसमें रबड़ के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और यही बाद में सूखने के बाद रबड़ का पूर्ण रूप ले लेता है। रबड़ अपनी कहानी आगे कहते हैं बच्चों कि मेरी खोज सर्वप्रथम यूरोपवासियों ने की, और वो भी 1736 में। यूरोपवासियों का मतलब है वो नागरिक जो यूरोप में रहते हैं। जी हाँ बच्चों, यूरोप जो है वो गर्म प्रदेश में आता है। और ये जो यूरोप है ना, इसी में इस तरह के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही पहले, लगभग 1736 में इसकी खोज कर ली थी। रबड़ कहता है, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि 1736 के बाद लगभग 80 वर्षों तक, जी हाँ बच्चों, 1736 के बाद लगभग 80 वर्षों तक रबड़ का उपयोग सिर्फ किसी लिखे हुए शब्दों या अक्षरों को मिटाने में काम आता था।
वो आप भी करते हो। जब भी कोई अक्षर, जब भी कोई शब्द आपसे गलत हो जाता है, जब भी कुछ गलतियां आपसे हो जाती है, कोई अक्षर लिखते समय आपको लगता है कि वह अक्षर सही नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत रबड़ लेते हो और उसे मिटाते हो। है ना, बहुत इजी, बहुत सरल है। आप क्या करते हो, इसका उपयोग प्रतिदिन करते हो। बच्चों, रबड़ के खोज के बाद लगभग 80 वर्षों तक भी यही हुआ। लोग इसका उपयोग सिर्फ मिटाने में ही करने लगे। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि रबड़ का उपयोग यहीं तक सीमित नहीं हो सकता है, क्योंकि रबड़ का उपयोग इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब रबड़ को देखा गया कि रबड़ में एक बहुत ही खास किस्म का गुण है, खास किस्म की विशेषता है इसकी, यह गीला नहीं होता। तो लोगों ने क्या किया, इसका उपयोग बरसात के दिनों में करना शुरू किया। जी हाँ, बरसात के दिनों में जो छाते, रेनकोट आप लोग उपयोग में लाते हो, वो रबड़ के ही बने हुए हैं। तो ये काम वहाँ के लोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम रबड़ का उपयोग मिटाने के अतिरिक्त रेनकोट और छाते के रूप में भी करना शुरू कर दिया। बच्चों, रबड़ अपने इसी गुण को देखते हुए कहता है कि जब मैं किसी भी चीज को गीला होने से बचाने लगा, तो लोगों को लगा कि मैं बहुत ही उपयोगी हूँ, और विशेषकर बरसात के दिनों में। इसी कारण बरसात के दिनों में रबड़ की मांग बढ़ने लगी। अनेक जगहों पे इसकी मांग तो बढ़ती ही है, बट खास तौर पे बरसात के दिनों में इसकी मांग तो बहुत ज्यादा होने लगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात थी कि बरसात के दिनों में रबड़ का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा, परंतु जब पता चला कि रबड़ को अगर किसी गर्म जगहों पे रख दो तो वह पिघल जाता है। ये रबड़ की एक अवगुणता ही कह लीजिए कि रबड़ को अगर आप किसी गर्म जगह पे रख दो तो वो पिघलने लगता है। वही रबड़ को आप अगर किसी ठंडी जगह पे रख दो तो वह सिकुड़ कर टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। तो रबड़ की इस अवगुणता के कारण लोगों ने सोचा कि ये अब रबड़ का उपयोग कैसे वो करें। तब अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुडईयर। जी हाँ बच्चों, अमेरिकी वैज्ञानिक थे गुडईयर। उन्होंने रबड़ की इस अवगुणता को दूर कर दिया। उन्होंने एक शोध के माध्यम से रबड़ में गंधक मिलाया। गंधक मिलाते ही रबड़ की यह अवगुणता चली गई। तब रबड़ की इस अवगुणता को जानने के बाद उन्होंने इस रबड़ के नए रूप को एक नया नाम दिया। उन्होंने इसे कहा प्लास्टिक रबड़। बच्चों, ये प्लास्टिक रबड़ जो गुडईयर ने बनाया था, ये अपनी अवगुणता के बाद एक नया तरह का रबड़ था, क्योंकि इसके बाद रबड़ ने जिस तरह अपना रूप बदला, जिस तरह अपनी विशेषताएं बदली, आम जीवन में भी इसका उपयोग बहुत होने लगा। तो इसके बाद ही कहते हैं कि रबड़ की जिंदगी में एक नया उछाल आया। रबड़ अपनी कहानी आगे बताते हुए कहता है कि जब मुझे प्लास्टिक रबड़ का रूप दिया गया ना, तो मेरी ये सारी कमी। बच्चों, रबड़ अपने प्लास्टिक रबड़ के नए रूप के बाद अपने आप के बारे में कहता है कि धीरे धीरे मुझसे बहुत सारी नई नई चीजें बनने लगी। खास तौर पे आप जो देखते हो ना, पर्स, कंघे, जूते, मोटर के टायर, ये सारे प्लास्टिक रबड़ से ही बने हुए हैं। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जितनी भी चीजें आप आसपास देखते हो वो ज्यादातर प्लास्टिक रबड़ के होते हैं। इसके अलावा बच्चों, जिस गेंद से आप खेलते हो ना, जी हाँ बच्चों, आप सभी को वो जो गेंद बहुत पसंद है, वो गेंद भी प्लास्टिक रबड़ की होती है। रबड़ अपनी इस गुण को देखते हुए कहता है कि मेरे इस बदले हुए रूप को, जो मुझे नया रूप मिला है प्लास्टिक रबड़ का, इसको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि बच्चों, पहले रबड़ सिर्फ बरसात के दिनों में काम आता था, परंतु जब इसे नया रूप दिया गया ये प्लास्टिक रबड़ के रूप में, तब इसका उपयोग कुछ ज्यादा करने लगा जाने लगा। खास तौर पे इस बहुत सारे चीजें बना, क्योंकि रबड़ में एक खास गुण है उसका नरम और लचीला स्वभाव। जब उसे प्लास्टिक रबड़ का नाम दिया गया ना, प्लास्टिक रबड़ बनाया गया ना, तो उसमें एक खास तौर का गुण आ गया, वो है उसका नरम और लचीला। रबड़ अपनी इसी गुण को देखते हुए कहता है कि मुझ में एक नया जो रूप आया, नरम और लचीलापन, इसकी वजह से मैं किसी भी रूप में बदला जाने लगा, साधारण रूप में बदला जाने लगा।
इसी कारण खास तौर पर बच्चों, आपके लिए रबड़ सिर्फ मिटाने की वस्तु नहीं है, बल्कि आप जिस खेल से खेलते हो, जिन खिलौनों का उपयोग करते हो, वो सभी प्लास्टिक रबड़ से बने। बच्चों, रबड़ इस चीज को देखकर कि आप उनसे बनी हुई चीजों से खेलते हो, खुश होते हो, रबड़ को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, रबड़ कहता है कि आप मुझसे खेलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नरम भी हूँ और टिकाऊ भी। ये तो आप जानते ही हैं कि रबड़ कितना नरम है, प्लास्टिक रबड़ कितना टिकाऊ भी है, आप तो खेलते हो उससे। तो रबड़ अपनी इसी गुण के बारे में आगे कहते हुए हमें समझाता है बच्चों कि हम सभी को नरम और लचीला बनना चाहिए, जो कि रबड़ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आज रबड़ हम सभी उपयोग में लाते हैं रबड़ को। आज रबड़ हम सभी के साथ है। क्यों? क्योंकि वो नरम और लचीला है। उसे किसी भी रूप में आप डालो, वो उसी रूप में बदल जाता है। बच्चों, रबड़ हमें इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें भी लचीला और नरम रहना चाहिए, क्योंकि लचीला और नरम स्वभाव हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। लचीला और नरम स्वभाव होने से सभी हमें प्यार करेंगे, सभी हमें अपनापन जैसा महसूस करवाएंगे, और ये रबड़ के साथ हम करते ही हैं। रबड़ को हम अपना मानते हैं, रबड़ का हम उपयोग में भी लाते हैं। तो आप रबड़ की इस गुण को जरूर अपनाएं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के माध्यम से यह तो समझ गए कि रबड़ किस तरह इस हमारे पास आज आया हुआ है, किस तरह हम रबड़ को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में करते हैं, कहाँ से ये रबड़ हमारे पास आया, किस तरह रबड़ का एक रूप बदला और वो एक नया रूप में आया, प्लास्टिक रबड़ के रूप में आया। ये सारी चीजें जानने के बाद आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इस पाठ को पढ़ने से आपको कौन सी मूल्य बातें समझ में आई, कौन सी मूल्य बातें मिली। जी हाँ बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें इस बात की समझ होती है कि हमें भी रबड़ की तरह नरम और लचीला स्वभाव का होना चाहिए। नरम और लचीला बन के ही हम सभी का प्यार अपना सकेंगे। बच्चों, आज यह पाठ यहीं समाप्त होती है। आप सभी इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को, प्रश्न उत्तर को, कठिन शब्दों को सभी को अपनी कक्षा कार्य कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इस पाठ को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आज की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।